राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को खोखला करने वाले पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने ऐसा शिकंजा कसा कि पूरे माफिया नेटवर्क में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साल 2018 की 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं में व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस सनसनीखेज मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के टेक्निकल हेड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल के मुताबिक जिन 3 परीक्षाओं के परिणामों से छेड़छाड़ की गई थी, उन परीक्षाओं में पहली है सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2018, दूसरी प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 और तीसरी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018 है। तीनों ही परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आई है। आपको बता दें कि इन तीनों परीक्षाओं के तहत 3212 पदों के लिए करीब 9,40,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 2019 में ये परीक्षाएं आयोजित की गई थी। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि ये फर्जीवाड़ा आखिर हुआ कैसे। दरअसल परीक्षा परिणाम तैयार करने का बेहद गोपनीय काम एक आउटसोर्स कंपनी राभव लिमिटेड नई दिल्ली को सौंपा गया था। कंपनी के जो लोग बाग है उन्होंने आगे जाके मार्केट में इस जो अनुचित साधन या किसी प्रकार से अनुचित तरीके से अनफेयर मींस यूज करके लोगों को पास कराने का एक गैंग होता है, उनसे कैंडिडेट को कॉन्ट्रैक्ट कराया, उसमें भारी मात्रा में राशि अर्जित करी और राशि अर्जित करने के बाद में लोगों के मार्क्स चेंज करवा दिए। रिगार्डिंग मार्क्स चेंज करने के प्रोसेस के बारे में अनुसंधान से यह सामने आया है कि ओएमआर शीट पे यदि किसी व्यक्ति के कम मार्क्स आ रहे हैं और उस व्यक्ति ने पेमेंट किया है, तो इन लोगों ने फोटोशॉप में जाके ओएमआर शीट में जो सर्कल करना होता है उन सर्कलों में वहां पे ब्लैक कर दिया और उसको स्कैन में उससे नंबर बढ़ा दिए। इस प्रकार इन्होंने भारी संख्या में लोगों को नंबर्स बढ़वा के दिए हैं। जो हमने काफी सारे नंबर्स की एनालिसिस करी है और जो हमारे पास में आई है कि जिसके -6 नंबर आने चाहिए थे एक्चुअल में, उसके 259 नंबर कर दिए, जिसके 2 नंबर आने चाहिए थे उसके 206 कर दिए। इस प्रकार से करीब 38-39 लोगों के नंबरों में काफी हद तक बदलाव आया है। इस प्रकरण में कुल 5 गिरफ्तारियां हमने करी है, जो 2 तो ओएमआर स्कैनिंग कंपनी राभव इंडस्ट्रीज के हैं वो हैं। एक जो कैंडिडेट जिसके बेसिस के ऊपर हमको पता पड़ा था कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के उच्च पदस्थ अधिकारी जो कि इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार थे, उनका इन्वॉल्वमेंट और वो कैंडिडेट को हमने अरेस्ट किया है। और प्लस संजय माथुर जो ये असिस्टेंट प्रोग्रामर कम एनालिस्ट जो हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के, और प्रोग्रामर दूसरे मिस्टर गंगवार जो हैं। इसमें संजय माथुर की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो कंप्लीट टेक्निकल तरीके से इस कार्य को करवाएं, परीक्षा का रिजल्ट यहाँ तक कि तैयार करवाना, सारा टेक्निकल वर्क आज तक भी संजय माथुर ही करते आए हैं। एक और चीज इसमें उल्लेखनीय ये पाई गई कि इस प्रकार की जब गड़बड़ियों की शिकायत थी, उसके ऊपर राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जो जांच करी थी, उस जांच कमेटी में भी ये दोनों व्यक्ति सदस्य थे। अब तक की जांच में कितने स्टूडेंट पाए गए हैं, ऐसे कितने अभ्यर्थी? अभी तक टोटल 38 अभ्यर्थी हमने पाए हैं। 38 के अभी तक क्लियर कट हम लोगों ने जानकारी ली है, जिसकी जांच में खुलासा हुआ है कि ओएमआर शीट की स्कैनिंग के बाद कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद असली डेटा से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई। चुनिंदा अभ्यर्थियों के अंकों को कोडिंग और फोटोशॉप के जरिए बढ़ाया गया और सबसे बड़ी हैरान करने वाले आंकड़े, एक अभ्यर्थी जिसे असल में 63 नंबर मिलने चाहिए थे, उसे फर्जीवाड़े में 182 नंबर दिखा दिए गए। इतना ही नहीं, कई अभ्यर्थियों के
30 से 50 अंकों को बढ़ाकर 185 से ज्यादा नंबर दर्शाए गए ताकि अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिल सके। एसओजी अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और आशंका जताई जा रही है कि इस घोटाले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। अब सवाल ये उठते हैं, क्या मेहनती और ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ यह न्याय कभी सुधर पाएगा? क्या भर्ती प्रणाली पर जनता का भरोसा दोबारा लौट पाएगा? आने वाले वक्त में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एसओजी के नए एडीजी विशाल बंसल एक्शन में हैं। बेईमानों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान कर चुके हैं।